नमस्ते, कॉस्मिक क्यूज चैनल में आपका स्वागत है। रोहिणी नक्षत्र सृजन और उर्वरता का सितारा। वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में चौथा नक्षत्र है रोहिणी, जो प्रचुरता और विकास का एक अद्भुत प्रतीक है। इसे सृजन का सितारा भी कहा जाता है और इसका संस्कृत नाम रोहन है, जिसका अर्थ है ऊपर उठना या विकास करना। यह नक्षत्र वृषभ राशि में स्थित है और इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है और देवता स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। रोहिणी नक्षत्र सुंदरता, उत्पादकता और भौतिक सफलता का प्रतीक है, लेकिन इसकी सतह के नीचे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। मोह, कर्म के चक्र और इच्छा के परिणामों का संदेश। इस नक्षत्र का सच्चा अर्थ भौतिक विकास और भावनात्मक संतुलन के बीच के इसी रहस्य को समझने में निहित है। आइए सबसे पहले इसकी पौराणिक और दिव्य नींव को समझते हैं। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। वृषभ राशि का प्रभाव इसे भौतिक और सांसारिक सुखों के साथ जोड़ता है, जिससे विकास और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित होता है। इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो इसे पोषण, भावनाएं और रचनात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह एक ध्रुव यानी स्थिर नक्षत्र है, जो जीवन में स्थिरता, स्थायित्व और दृढ़ता का संकेत देता है। इसका गण मनुष्य है, जो सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाता है। रोहिणी के अधिपति देवता ब्रह्मा है, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं। इस वजह से रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों के पास विचारों को साकार रूप देने और चीजों को पोषित करने की एक अनोखी क्षमता होती है। इस नक्षत्र से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक कथा चंद्रमा के मोह की है। कथा के अनुसार चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से हुआ था, जो 27 नक्षत्रों का प्रतीक हैं। चंद्रमा रोहिणी की सुंदरता पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अपनी बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। इस पक्षपात से दुखी होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, जिससे उनका तेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख देवताओं ने हस्तक्षेप किया। तब दक्ष ने श्राप को बदल दिया, जिससे चंद्रमा महीने के एक पक्ष में घटते हैं और दूसरे पक्ष में फिर से पूर्ण हो जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि अत्यधिक मोह असंतुलन पैदा करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र के प्रतीकों और उसकी शक्ति की। इसका मुख्य प्रतीक एक गाड़ी या रथ है, जो विकास, समृद्धि और विचारों को हकीकत में बदलने की यात्रा का संकेत देता है। इसकी योनि गाय है, जो पोषण, उर्वरता और पवित्रता का प्रतीक है। इस नक्षत्र के लोग अपने आसपास के लोगों का पोषण करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र की विशेष शक्ति है रोहण शक्ति, यानी बढ़ने और ऊपर उठने की शक्ति। ये शक्ति सृजन से शुरू होती है, उर्वरता के माध्यम से आगे बढ़ती है और अंततः समृद्धि लाती है। चलिए अब जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है। ये लोग आमतौर पर आकर्षक, करिश्माई, धार्मिक और रचनात्मक होते हैं। इनका पहनावा सुंदर होता है और ये शारीरिक रूप से आकर्षक होते हैं। इनमें दूसरों का पोषण करने और चीजों को विकसित करने की अद्भुत क्षमता होती है। हालांकि इन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दूसरों में दोष ढूंढने की आदत, माता पिता से अलगाव की संभावना और सांसारिक सुखों में अत्यधिक लिप्त होने से बचना। इनका जीवन संतुलित विकास की एक आध्यात्मिक परीक्षा है, जिसमें मोह और भावनात्मक संतुलन के बीच सामंजस्य बनाना होता है। रोहिणी नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है, जिन्हें पद कहते हैं। हर पद का प्रभाव थोड़ा अलग होता है। पहला पद मंगल द्वारा शासित व्यक्ति को जुनूनी और सुंदर बनाता है, लेकिन थोड़ा लालची भी बना सकता है। दूसरा पद शुक्र द्वारा शासित अच्छी आदतें और इंद्रियों पर नियंत्रण देता है। तीसरा पद बुध द्वारा शासित व्यक्ति को समर्पित, प्रतिभाशाली और दानशील बनाता है। और चौथा पद चंद्रमा द्वारा शासित व्यक्ति को धनवान, बुद्धिमान और विपरीत लिंग के बीच लोकप्रिय बनाता है। करियर की बात करें तो कृषि, उत्पादन से जुड़े कार्य, कला, संगीत और व्यापार जैसे क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। संक्षेप में रोहिणी नक्षत्र विकास, सृजन और भौतिक समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक इच्छाओं और भावनात्मक संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करने में है। आपकी जन्मतिथि के आधार पर व्यक्तिगत वैदिक ज्योतिष रिपोर्ट के लिए www.cosmiccues.com पर जाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्ते।